नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि और शुक्रवार का दिन है। दशमी तिथि आज रात 12:50 तक रहेगी। आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 6:26 तक वैधिति योग रहेगा। साथ ही आज रात 9:21 तक पूरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। आगे हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायज योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 15 नवंबर की सुबह 6:18 से देर रात 2:38 तक रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 16 नवंबर की सुबह 6:19 से देर रात 2:11 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त रात 12:50 से कल सुबह 6:44 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 6:43 से शुरू हो चुका है और दोपहर पहले 11:20 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 15 नवंबर की सुबह 6:54 से दोपहर 12:59 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 6:43 से शुरू हो चुका है और दोपहर पहले 11:20 तक रहेगा। और एक बार फिर रात 12:50 से कल सुबह 6:44 तक भी रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 27 नवंबर की सुबह 6:54 से दोपहर 12:09 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 17 नवंबर की सुबह 6:46 से दोपहर 12:51 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब यह शुभ समय 17 नवंबर की शाम 5:42 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन सिंह, कन्या, मकर और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 10:45 से दोपहर 12:05 तक। मुंबई सुबह 10:59 से दोपहर 12:23 तक। चंडीगढ़ सुबह 10:47 से दोपहर 12:07 तक। लखनऊ सुबह 10:29 से दोपहर पहले 11:51 तक। भोपाल सुबह 10:42 से दोपहर 12:04 तक। कोलकाता सुबह 9:58 से दोपहर पहले 11:20 तक। अहमदाबाद दोपहर पहले 11:01 से दोपहर 12:24 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज सुबह 10:27 से दोपहर पहले 11:53 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है दक्षिण पूर्व। आज घर से निकलकर दक्षिण पूर्व दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही दक्षिण पूर्व दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे।
और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका मन आध्यात्म के प्रति अधिक रहेगा। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान पर जाने का प्लान बनाएंगे। ऑफिस में किसी काम को लेकर आपकी तारीफ होगी। इस राशि के नव विवाहितों के लिए आज का दिन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। रचनात्मक काम से आपको धन लाभ होगा। आज आपका स्वास्थ्य बेहतर रहने वाला है। आज आपको लोगों का सहयोग मिलेगा। किसी काम में थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे तो किस्मत से आपको उसका पूरा फल जरूर मिलेगा। आज आपको व्यवसाय के क्षेत्र में भी लाभ मिलने की पूरी उम्मीद है। दैनिक कार्यों में आपको पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 6। वृष राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। आज आपके काम आपके मन मुताबिक पूरे होंगे। मित्रों के साथ किसी खास विषय पर बातचीत होगी जिससे आपको ही फायदा होगा। किसी भी काम को करने में पूरा मन लगेगा। आपका दाम्पत्य जीवन मधुर रहेगा। आपको नए काम को करने के लिए कुछ अच्छे अवसर मिलेंगे। आज खुद को शांत रखने की भी कोशिश करेंगे। आज नए कामों को शुरू करने की प्लानिंग करेंगे। आपको परिवार वालों से सहयोग मिलेगा। साथ ही पारिवारिक रिश्ते भी मजबूत होंगे। आज आपको किसी सेमिनार में बतौर अतिथि बुलाया जा सकता है। वहां लोग आपके व्यवहार से काफ़ी प्रभावित होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 8। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। इस राशि के स्टूडेंट्स को कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। किसी भी काम को शुरू करने से पहले जीवन साथी से राय मशवरा कर लेना अच्छा रहेगा। आज आपको धैर्य और संयम के साथ अपने कार्यों को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। परिवार के साथ बैठकर बात करने से पारिवारिक समस्याओं का हल निकलेगा। आज संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन आज बेहतर बना रहेगा। कुल मिलाकर आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है। परिवार में सबके साथ किसी खास मामले पर बातचीत हो सकती है। आज आपके सोचे हुए काम पूरे होंगे। ब्राह्मण को आदरपूर्वक भोजन कराएं। कार्यक्षेत्र में सीनियर्स का सहयोग मिलता रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 9। कर्क राशि वालों, आज थोड़ी सी मेहनत से आपको बड़ा मुनाफा मिलने वाला है। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। रुका हुआ काम अगर फिर से शुरू करेंगे तो वो जरूर पूरा हो जाएगा। जीवन साथी के साथ किसी अच्छे रेस्टोरेंट में डिनर करने का मन बनाएंगे। इस राशि के कंप्यूटर के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बेहतर है। आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उतने ही बढ़िया नतीजे भी मिलेंगे। अपनी बात को सकारात्मक ढंग से लोगों के सामने रखेंगे तो फायदा होगा। करियर को आगे बढ़ाने में की गई मेहनत रंग लाएगी। आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी जिससे परिवार में सबके चेहरे खिले रहेंगे। लोग आगे से चलकर आपसे बात करना चाहेंगे। किसी प्रिय मित्र से आपकी मुलाकात हो सकती है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 4। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। लोगों का विश्वास आप पर बना रहेगा। इस राशि के हाई एजुकेशन पाने की ख्वाहिश रखने वाले स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अनुकूल है। बच्चों की तरफ से शुभ समाचार मिलेगा। घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। दाम्पत्य जीवन में आपसी सामंजस्य उत्तम रहेगा। सेहत पहले से बेहतर बनी रहेगी। नए लोगों से मुलाकात भविष्य के लिए लाभदायक होगी। सोचे हुए सभी काम समय से पूरे होंगे। व्यापार में बड़ा लाभ होगा। आपको निवेश के मामले में कोई अच्छी सलाह मिल सकती है। सेहत के मामले में आप चुस्त दुरुस्त बने रहेंगे। आपके दिमाग में अचानक से कोई ऐसा विचार आएगा जो आपकी प्रगति की राहें खोल देगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 4। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है। आज आपको ऑफिस के अधिकारियों के साथ तालमेल बनाकर कार्य करने की ज़रूरत है। आज आपको धन लाभ के नए सोर्सेज नजर आएंगे। आपको परिवार के किसी काम से यात्रा करनी पड़ेगी। आज किसी पुराने कोर्ट केस का फैसला आपके पक्ष में आएगा। आज आपको दूसरों के कामों में
दखल देने से बचना चाहिए। दिन भर के कार्यों से आज आपको थोड़ी थकावट महसूस होगी। आज आप सोशल साइट पर समय बिताने के बजाय कार्यों पर ध्यान दें तो अच्छा रहेगा। लवमेट आज कहीं घूमने जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 1। तुला राशि वालों, आज आपका दिन पहले की अपेक्षा अच्छा रहेगा। आज ऑफिस में बड़े अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। आमदनी में इजाफा होने के आसार नजर आ रहे हैं। पूरे दिन खुद को तरोताजा महसूस करेंगे। इस राशि के राजनीति से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बेहद अच्छा है। घर परिवार का वातावरण शांतिदायक रहेगा। आज घर पर कोई धार्मिक अनुष्ठान कराने का मन बनाएंगे। संतान की ओर से खुशियां प्राप्त होंगी। धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। आज आपके व्यापार में रोज की अपेक्षा ज्यादा मुनाफा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 2। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। आज इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदारी करने का मन बनाएंगे। किसी कोर्ट केस का फैसला आने में देर होगी। आप जो भी कार्य करने की सोचेंगे उसे लेकर पॉजिटिव नजरिया रखने से वो तय वक्त में पूरा हो जाएगा। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को सफलता मिलने के योग बने हुए हैं। आज आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। जीवन साथी आपके विचारों से सहमत होंगे। कला व अभिनय से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 4। धनु राशि वालों, आज आपका दिन अनुकूल रहेगा। इस राशि के लवमेट के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। जरूरतमंद मित्रों की तरफ आप मदद का हाथ बढ़ाएंगे। आज आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इस राशि के छात्रों को अधिक मेहनत करने की जरूरत है। जीवन साथी से आज कोई खास खुशखबरी प्राप्त होगी जिससे आप पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे। आज आप ऑफिस के किसी काम में व्यस्त रहेंगे। आज आप दोस्तों के साथ पार्टी करने का मन बनाएंगे। लवमेट एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करेंगे। इससे आपके रिश्ते की मजबूती बनी रहेगी। आपको अपने बॉस की बातों को ध्यान से सुनने के बाद ही अपनी कोई राय देनी चाहिए। आज आपको थोड़ा आलस्य भी महसूस हो सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है वायलेट और लकी नंबर है 1। मकर राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। आप परिवार वालों के साथ अच्छा वक्त बिताएंगे। इस राशि के जो लोग मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं उन्हें तरक्की के कई सुनहरे मौके मिलेंगे। किसी ज़रूरतमंद की मदद करने से आपको आनंद की अनुभूति होगी। आज कार्यक्षेत्र में चुनौतियों का सामना करने में सक्षम रहेंगे। आज आपका खुशनुमा व्यवहार घर में अच्छा माहौल बनाएगा। आज आप कुछ नया करने का प्रयास करेंगे। इसमें आपको सफलता भी मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 2। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। घर में खुशी का माहौल बनेगा। संतान पक्ष से आपको खुशी मिलेगी। जीवन साथी के साथ आपका तालमेल बढ़िया रहेगा। कारोबार में लाभ के अवसर मिलेंगे। आज आप अपने ज़्यादातर कार्य समय रहते पूरा करने में सफल होंगे। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आज आपकी सोच में सकारात्मक बदलाव होगा। कई दिनों से रुके हुए कार्य पूरे होंगे। आज अचानक धन लाभ होने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 7। मीन राशि वालों, आज आप खुद को एनर्जी से भरा महसूस करेंगे। आप जिस काम को करेंगे वो पहले समय से पहले पूरा हो जाएगा। इस राशि के इंजीनियर्स अपने अनुभव का प्रयोग सही दिशा में करेंगे। किसी जरूरी काम में जीवन साथी की सलाह लेना फायदेमंद रहेगा। प्राइवेट जॉब करने वाले लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। अधिकारियों से खास मामलों पर बातचीत होगी। आपको अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। आय बढ़ाने के कुछ अच्छे मौके मिलेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 5। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज मंदिर में हल्दी भेंट करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक दूसरे को पीला वस्त्र भेंट करें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा।
और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आपके लिए आज का दिन कार्यों में सफलता दिलाने वाला रहेगा। मूलांक 2, आज आपका आर्थिक पक्ष मजबूत बनेगा, जरूरत की चीज़ें भी खरीदेंगे। मूलांक 3, आज आपका स्वास्थ्य पहले से अच्छा रहेगा, जिससे आप रिलैक्स महसूस करेंगे। मूलांक 4, आज आप आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे, जिससे आप सभी कार्य समय रहते पूरा कर लेंगे। मूलांक 5, आज आपका भाग्य आपके साथ रहेगा, जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। मूलांक 6, कोई प्रॉपर्टी खरीदने का मन बना रहे हैं तो उस प्रॉपर्टी के बारे में पूरी जानकारी ले लें। मूलांक 7, किसी रिश्तेदार या से वीडियो कॉल पर बात होगी, इससे आपके रिश्ते और बेहतर होंगे। मूलांक 8, व्यापारियों के लिए आज का दिन बेहतरीन रहेगा, अचानक आपको 2 गुना फायदा होगा। मूलांक 9, आपका मन रचनात्मक कार्यों में लगेगा, साथ ही आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे घर में तस्वीरों के रंग के बारे में। सबके घरों में अपनी पसंद के हिसाब से अलग अलग तरह की अलग अलग रंग की तस्वीरें लगी होती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में लगाई जाने वाली तस्वीर भी घर पर बहुत असर डालती है, इसलिए घर में हर कमरे को ध्यान में रखते हुए अलग अलग रंगों की तस्वीर लगानी चाहिए। अगर घर के कमरों में प्रकृति से संबंधित रंग की तस्वीर लगाई जाए तो ये घर में रहने वाले सदस्यों के लिए बिजनेस, पढ़ाई, धन लाभ जैसे कई सुनहरे अवसरों के आगमन का कारण बन सकती है। बेडरूम में यदि लाल या गुलाबी रंग की तस्वीर लगाई जाए तो पति पत्नी के बीच प्यार और विश्वास बना रहता है, तकरार की गुंजाइश कम हो जाती है। इसके अलावा स्टडी रूम में हल्के भूरे या हल्के नीले रंग की तस्वीर लगाना अच्छा रहता है। इससे बच्चों का मन पढ़ाई में लगा रहता है और तस्वीर को देखकर उन्हें सुखद एहसास होता है। जबकि बच्चों के सोने के कमरे में हल्का नारंगी या हल्के बैंगनी रंग की तस्वीर लगानी चाहिए। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा घर में तस्वीरों के रंग के बारे में। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि और शुक्रवार का दिन है। दशमी तिथि आज रात 12:50 तक रहेगी। आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 6:26 तक वैधित योग रहेगा। वैधित योग स्थिर कार्यों हेतु ठीक है, परंतु यदि कोई भागदौड़ वाला कार्य अथवा यात्रा आदि करनी हो तो इस योग में नहीं करनी चाहिए। साथ ही आज रात 9:21 तक पूरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से पूरा फाल्गुनी 11वां नक्षत्र है। इस नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह चारपाई की आगे वाली 2 टांगों को माना जाता है। इस नक्षत्र की राशि सिंह है, जबकि इसके स्वामी शुक्राचार्य हैं। साथ ही ढाक, जिसे पलाश भी कहते हैं, उसके साथ पूरा फाल्गुनी नक्षत्र का संबंध बताया गया है। बता दूं कि पलाश के फूलों का इस्तेमाल रंग बनाने के लिए किया जाता है, लिहाजा जिन लोगों का जन्म पूरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को ढाक या पलाश के वृक्ष को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचानी चाहिए और साथ ही उसकी लकड़ियों, फूलों या उससे बनी किसी अन्य चीज़ को इस्तेमाल में नहीं लेना चाहिए। इसके बजाय पूरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे लोगों को ढाक या पलाश के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, साथ ही आपके सुख सौभाग्य में वृद्धि भी होगी। तो ये थी चर्चा वैधित योग और पूरा फाल्गुनी नक्षत्र की। और अब बात करते हैं आज के दिन किए जाने वाले उपायों की। अगर आपके परिवार के सदस्यों के बीच आपसी मतभेद होते रहते हैं, जिससे घर का माहौल भी अशांत रहता है, तो आज के दिन पूरा फाल्गुनी नक्षत्र में एक मिट्टी का दिया लें और उसमें 4 कपूर की टिक्कियाँ रखकर जलाएं। अब उस दिए से पूरे घर में धूप दिखाएं और बाद में उसे अपने घर के मंदिर में रख दें, बुझाएं नहीं। आज के दिन ये उपाय करने से आपके परिवार के सदस्यों के बीच आपसी मतभेद समाप्त होंगे और आपके घर में शांति का माहौल बनने लगेगा।
अगर आप अपने सौभाग्य में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो इसके लिए आज के दिन 1 रुपए का सिक्का लीजिए और उसे अपने मंदिर में माँ लक्ष्मी के आगे रख दें। अब सबसे पहले माँ लक्ष्मी की उचित प्रकार से पूजा अर्चना करें, फिर उस सिक्के की भी उसी प्रकार से पूजा करें और आज पूरे दिन उसे मंदिर में ही रखा रहने दें। अगले दिन उस सिक्के को उठाकर एक लाल कपड़े में बांधकर अपने पास रख लें। आज के दिन ये उपाय करने से आपके सौभाग्य में बढ़ोतरी होगी। अगर आप राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्र में अपनी पैठ जमाना चाहते हैं तो आज के दिन पूरा फाल्गुनी नक्षत्र में एक खाली मटका लें, लेकिन ध्यान रहे कि मटके पर ढक्कन लगा होना चाहिए। अब ढक्कन गिर न जाए, इसके लिए उसे कपड़े या धागे की सहायता से उस ढक्कन को मटके से अच्छे से बांध दें और मन ही मन अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए उस मटके को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आप राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्र में अपनी पैठ जमाने में कामयाब होंगे। अगर आप अपने बिजनेस में आर्थिक रूप से लाभ पाना चाहते हैं, अपने बिजनेस को बहुत आगे तक ले आना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर आसन पर बैठकर माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। आज के दिन आपको इस मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपने बिजनेस में आर्थिक रूप से लाभ पाने के कई मौके मिलेंगे। अगर आप अपने जीवन में हर काम की बेहतरी के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए तो आज के दिन आपको ढाक या पलाश के वृक्ष की उपासना करनी चाहिए। अगर आसपास कहीं वृक्ष उपलब्ध हो तो उसकी जड़ में जल भी डालना चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप आज के दिन ढाक या पलाश के वृक्ष को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचाएं और उससे संबंधित चीज़ों का उपयोग करने से बचें। अगर आपके घर में पैसों का आवागमन कुछ समय से कम हो गया है तो अपने घर परिवार में पैसों का आवागमन फिर से बढ़ाने के लिए आज के दिन माता महालक्ष्मी की उपासना करें और उनके मंत्र का जाप करें। माता महालक्ष्मी का मंत्र इस प्रकार है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। इस मंत्र का जाप करने से माता की कृपा से आपके घर में फिर से पैसों का आवागमन होने लगेगा। लेकिन अगर आपको ये मंत्र बोलने में दिक्कत आए या आप ना पढ़ पाते हो ठीक से तो आप केवल श्रीं ह्रीं श्रीं इन 3 अक्षरों का जब भी कर लेंगे तो लाभ होगा, क्योंकि माता लक्ष्मी का तो एकाक्षरी मंत्र श्रीं ही है। इसके अलावा एक बात और बता दूं कि माता महालक्ष्मी के मंत्र के जप के लिए स्फटिक की माला को सर्वोत्तम कहा गया है। कमल गट्टे की माला को भी उत्तम बताया गया है, लेकिन ये दोनों न होने पर आप रुद्राक्ष की माला पर भी जप कर सकते हैं। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर में पैसों का आवागमन होगा। अगर आपके व्यापार में मंदी चल रही है और आप अपने काम को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो आज के दिन एक मिट्टी का बर्तन लीजिए और उसमें शहद भरकर उस पर ढक्कन लगाकर घर के उत्तर पश्चिम कोने में रख दें और आज पूरा दिन रखा रहने दें। अगले दिन उस शहद से भरे मिट्टी के बर्तन को मन ही मन अपने व्यापार की बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करते हुए किसी एकांत स्थान पर छोड़ दें। आज के दिन ये उपाय करने से आपके व्यापार में चल रही मंदी दूर होगी और आपके काम धीरे धीरे करके बनने लगेंगे। अगर आप धन धान्य और भौतिक सुखों की बढ़ोतरी चाहते हैं तो आज एक पलाश का फूल और साथ ही एक एकाक्षी नारियल लीजिए। अगर आपको पलाश का ताज़ा फूल न मिले तो आप पंसारी के यहाँ से सूखा हुआ पलाश का फूल भी ला सकते हैं, वो आपको आसानी से मिल जाएगा। अब उस पलाश के फूल और एकाक्षी नारियल को एक सफ़ेद रंग के कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में या आप घर में जिस स्थान पर धन रखते हैं वहाँ पर रख दें। अगर आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में तरक्की पाना चाहते हैं तो आज के दिन किसी कुम्हार या कृषक या जो मिट्टी से जुड़ा कोई कार्य करता है उसे एक सफ़ेद रंग का कपड़ा गिफ्ट करें। अगर कपड़ा गिफ्ट करने में सामर्थ्यवान न हो तो दही से बनी कोई चीज़ उन्हें खिलाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपको जीवन के हर क्षेत्र में
तरक्की ही तरक्की मिलेगी। अगर आपकी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही है तो अपनी तबीयत में सुधार के लिए या अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए आज के दिन ज्वार के आटे की रोटी बनाकर गाय को खिलाएं और पैर छूकर आशीर्वाद लें। लेकिन अगर आप ज्वार के आटे की रोटी न बना पाएं तो ज्वार का आटा या साबुत ज्वार के दाने किसी मंदिर में दान कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी तबीयत में धीरे धीरे करके सुधार आने लगेगा और आपको अच्छा महसूस होगा। अगर आपकी उम्र शादी के लायक हो गई है और आपको एक अच्छे जीवन साथी की तलाश है तो आज के दिन शुक्राचार्य के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र है ओम द्रांग द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः। जाप करने के बाद किसी मंदिर में इत्र का दान करें। आज के दिन इस मंत्र का जाप करने से आपकी जल्द ही एक जीवन साथी की तलाश पूरी होगी। तो ये सारी चर्चा थी आज वैदिक योग और पूरा फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का पूरा लाभ अवश्य उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और अगर आपके नाम का पहला अक्षर है ए तो घर वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करेंगे, परिवार में खुशनुमा माहौल बनेगा। बी, छात्र पढ़ाई में खूब मेहनत करेंगे जिससे उनको परीक्षा में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। सी, काफ़ी दिनों से चली आ रही किसी परेशानी का आज समाधान निकलेगा। डी, पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी करने में सफल होंगे जिससे लोग आपसे प्रसन्न होंगे। ई, किसी नए कार्य को करने की सोच रहे हैं तो किसी अच्छे मुहूर्त पर ही शुरुआत करें। एफ, आज अपना व्यवहार सकारात्मक बनाए रखें, जल्द ही सफलता के द्वार खुलेंगे। जी, भौतिक संसाधनों में वृद्धि का योग है, विभिन्न स्रोतों से लाभ होगा। एच, किसी काम में बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के लिए कुछ नया प्लान बनाएंगे। आई, जीवन शैली पहले की अपेक्षा बेहतर होगी, आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। जे, व्यवसाय की दृष्टि से आज का दिन बेहतर होगा, अचानक आपको धन लाभ होगा। के, विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, मेहनत का सकारात्मक फल मिलेगा। एल, आपके काम में सीनियर्स का सहयोग मिलेगा और आपके काम की प्रशंसा होगी। एम, घर के छोटे बच्चों को बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा जो भविष्य में उनके लिए कारगर साबित होगा। एन, दाम्पत्य जीवन में खुशियां ही खुशियां मिलेंगी जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। ओ, घर में सुख सुविधाओं से संबंधित कुछ नया सामान खरीदने का मन बनाएंगे। पी, आज का दिन प्रसन्न व्यस्तता से भरा रहेगा, घरेलू कामकाज थोड़े ज़्यादा समय बीतेगा उसमें। क्यू, आज का दिन तरक्की दिलाने वाला है, नई प्रॉपर्टी बेचने पर आपको फायदा होगा। आर, आज आप किसी खास रिश्तेदार से फोन पर बात करेंगे, किसी नए कार्य की योजना बनाएंगे। एस, रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। टी, आज आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। यू, आज आपको कोई खुशखबरी मिलेगी जिससे आपकी खुशियों में इजाफा होगा। वी, आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा, मानसिक संतुलन भी ठीक बना रहेगा। डब्ल्यू, पारिवारिक संबंध शांत व खुशहाल रहेगा, संतान पक्ष से खुशी मिलेगी। एक्स, आज आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। वाई, ननिहाल पक्ष से कोई अच्छी सूचना मिलेगी, घर में खुशी का माहौल बनेगा। जेड, साहित्य क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा, आपके साहित्यिक शैली की तारीफ होगी। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं कोटिलेश्वर शिव मंदिर के दर्शन। ये मंदिर कर्नाटक के कोटेश्वर गांव में स्थापित है। कहा जाता है कि इसी स्थान पर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव की उपासना की थी। इस मंदिर में भगवान शिव के साथ ही भगवान गणेश, सुब्रमण्यम, चेष्ट लक्ष्मी, गोपाल कृष्ण जी और सप्तमातृका जी के मंदिर भी बने हुए हैं। इस मंदिर में यहाँ एक बहुत ही बड़ा जलकुंड भी है जिसे कोटि तीर्थ कहा जाता है। बताया गया है कि कुछ साल पहले इस कुंड की सफाई के दौरान कई पुरातन मूर्तियाँ यहाँ से प्राप्त हुई। लोग दूर दूर से यहाँ भगवान कोटिलेश्वर के
दर्शन करने आते हैं तो आप भी कीजिए इस पुरातन मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आजकल हम आपसे बात कर रहे हैं बहुत प्रकार की आकृतियों के चेहरे के बारे में। हमने शुरू में आपसे बताया जैसे वृत्ताकार चेहरा, गोलाकार चेहरा, त्रिकोण चेहरा और अंडाकार चेहरा। हमने आपको 4 तरह के चेहरे बताए। जैसे यदि एक पृथ्वी है, दूसरा अग्नि है, आकाश है, समुद्र है, तो ये जो 5 तत्व हैं हमारे जीवन के, क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति जल पावक यानी अग्नि, गगन यानी आकाश और समीर यानी कि वायु। ये 5 तत्व मिलकर हमारे शरीर को बनाते हैं और इन 5 तत्वों का सम्मेलन ही हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के उमंग उत्पन्न करता है, विचार उत्पन्न करता है और तदनुकूल कार्य हमसे कराता है। उदाहरण के लिए समाज में यदि कोई व्यक्ति बार बार को हिंसा कर देता है, बार बार कोई हिंसक एक्टिविटी, तो उसके मंगल पे ध्यान दीजिए। मंगल उसका खराब होगा, मंगल नीच का होगा या कुछ ऐसा होगा कि मंगल उससे ये सब करवा रहा होगा। तो जैसी आपकी प्रवृत्ति, अच्छा जो आपकी प्रवृत्ति है जन्मजात, आप जो डीएनए लेके पैदा हुए तो वो आपके चेहरे पे भी रिफ्लेक्ट करती है। आप एक इमोशनल व्यक्ति हैं, गोल चेहरा होगा। आप अग्नि से प्रभावित व्यक्ति हैं, तिकोना चेहरा होगा। आप जैसे अंडाकार चेहरा, अब देखो जितने बड़े बड़े लोग हैं, जीसस हैं, आपको जितने बड़े बड़े चित्र दिखाई देते हैं, भगवान वगैरह, छोटे छोटे बच्चे भी कई बार अंडाकार चेहरे, बड़े मतलब बड़े बड़े मधुर लोग होते हैं, जितने ऐसे चित्र आपको दिखाई देते हैं उनमें चेहरा अंडाकार लगभग दिखता है, गोल और अंडाकार। तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारी प्रवृत्तियां भी हमारे जीवन के 5 प्रमुख तत्वों पर आधारित है। धीरे धीरे करके हम सब आपको, अभी हमने आपको बताया रेक्टेंगुलर कैसा होता है, ज़्यादा चौड़ा अगर है, अब उसमें ऐसे हमने बताया ये, अब ये अगर लंबा ज़्यादा होगा तो आयताकार हो गया, ऊंचा हो गया तो भी आयताकार हो गया, वर्गाकार तो नहीं रहा। लेकिन वो लंबाई में क्या है, चौड़ाई में क्या, हम धीरे धीरे सब चीज़ें आपको बता रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप इन चीज़ों का फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 14 नवंबर मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है। 10वीं तिथि में कलम्बी के शाक का सेवन अवॉइड करना चाहिए। कलम्बी एक पत्तेदार सब्जी है जो कि पानी के स्रोत के पास उगती है। 10वीं तिथि आज रात 12:50 तक रहेगी। उसके बाद एकादशी तिथि लग जाएगी जो कि कल रात 2:38 तक रहेगी। एकादशी तिथि में शिम्बी यानी कि सेम की सब्जी का सेवन निषिद्ध है। इसका सेवन करना आपकी संतान के लिए हानिकारक हो सकता है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज तुलसी के पेड़ के पास दीपक जलाएं। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।